अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल ज़रएम व्लॉग्स। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्पेशल है। सबसे पहले नॉइज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी कैसी वॉइस कैप्चर हो रही है। मैं फ़र्स्ट टाइम गोप्रो जो है वो मीडिया मोड पे यूज़ कर रहा हूँ विदाउट एनी वायर माइक। मतलब मेरे कॉलर पे कोई माइक इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ ये इसका जो मीडिया मोड में माइक होता है बिल्ट इन। मैंने कहा चलो आज उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी सामने रोड्स है, काफ़ी ट्रैफिक चल रही है, काफ़ी नॉइज़ है। तो मीडिया मोड का जो अपना माइक होता है जो उसके ऊपर लगा होता है वो भी आज टेस्ट हो जाएगा। जो वीडियो है वो है ऑल अबाउट मॉडिफिकेशंस। अक्सर होता है कि हम अपनी बाइक को मॉडिफाई तो कर लेते हैं पर हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो कोई दूसरा जिससे मॉडिफाई करनी हो उसको कोई आइडिया नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें जो है मार्केट में अवेलेबल है और हम अपनी बाइक को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बेनेली 302S को फुली मॉडिफाई कर लिया है। सिर्फ एक चीज़ पेंडिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हर मॉडिफिकेशन के क्या बेनिफिट हैं, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, मैं वो भी बताऊंगा। एक तो चीज़ है पर उसका बेनिफिट क्या हुआ बाइक के अंदर, वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रंट एंड से शुरू करते हैं और उसके बाद बैक एंड तक जाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो व्हील है, इस पे जो स्टिकर हैं ये मिलते तो बेनेली इस बाइक के साथ ही आते हैं। इसके ओरिजिनल होते हैं जो बेनेली आपको देती है, पर ये इंस्टॉल नहीं होते। ये आपको जब इसकी बुकलेट और बाकी चीज़ें मिलती है उसके साथ मिले थे मुझे, तो ये मैंने खुद लगाए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो व्हील है आपका, जो एक्सेल रॉड इसके अंदर होता है उसके ऊपर ये एक स्लाइडर से लगे हुए हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी बाइक गिरे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी एक्सेल जो है सबसे ज़्यादा बाहिर है। ये जो प्रोटेक्टर लगा है ये सबसे ज़्यादा बाहिर है। खुदा ना खास्ता अगर बाइक स्लाइड करती है तो जो ये है ये एक तरह का क्रैश गार्ड के तौर पे आपका काम करेगा, और आपका ये जो जितने भी फोक और ये सारी चीज़ें हैं ये स्लाइड करेगा और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी प्रोटेक्ट होंगी। इसके साथ ही साथ ऊपर भी एक लगा है, ये फेंडर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये फेंडर को बचाएगा। अगेन अगर आप इसकी एक लाइन में इसको एक लाइन ड्रॉ करें तो सबसे बाहर ये है, तो ये और ये चीज़ें स्लाइड करती हैं नीचे ज़मीन पर, और आपका फेंडर और आपका जो फ्रंट शॉक होता है, फोक जिसको बोलते हैं, ये आपका प्रोटेक्ट रहता है। इसी तरह ये इस तरफ भी है। तो मेरी बाइक क्योंकि ब्लैक और रेड थीम में थी तो मैंने ये भी कलर मैच उसके लिहाज से मंगवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम अगर आप इधर आ जाएं तो आप ये देख रहे होंगे कि आपको ये अनयूजुअली थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, जो मडगार्ड होता है इसका। ये बेसिकली मैंने इसलिए मंगवाया था कि इसका जो मडगार्ड होता है ना वो यहाँ तक होता है, शॉर्ट इतना सा होता है बस। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ऑफिस गया मैं बाइक पे, तो उसके बाद बारिश हुई तो फिर रुक गई, थोड़ी सी बारिश हुई, बस सड़क हल्की सी बैठती। जब मैं घर वापस आया तो घर आके मैंने देखा, जब मैं नेक्स्ट डे बाइक धोने लगा, कि बाइक के ना ये जो इंजन के बिल्कुल अंदर ऊपर की तरफ, हेडर्स से भी ऊपर यहाँ तक मिट्टी गई हुई थी, और जो रेडिएटर है इसके तकरीबन यहाँ तक मिट्टी आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो शॉर्ट मडगार्ड होने की वजह से आपके बाइक के इंजन के ऊपर तक पड़ती है और रेडिएटर पर पड़ती है। इसके लिए आपको, अगर आपने अपने रेडिएटर जो है, अक्सर कोई स्मॉल रॉक्स भी टायर से निकल कर लग सकता है, तो उसके लिए 2 चीज़ें थी। या तो मैं रेडिएटर गार्ड मंगवाता जो रेडिएटर को प्रोटेक्ट करता, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये होना था कि मेरा फिर इंजन जो है वो उसी तरह गंदे होते रहना था। तो मैंने फिर अली एक्सप्रेस पर बड़ी मुश्किल से ये एक्सटेंडेड मडगार्ड ढूंढा जो ओरिजिनल फिटिंग में आता है। इसके सारे बोल्ट सारे ओरिजिनल हैं, तो जिस तरह ओरिजिनल फिट होता है ये उसी तरह फिट हो जाता है। कोई कटिंग नहीं हुई पुराने की, कोई एक्सटेंशन नहीं लगी, बस ये एक बना बनाया एक्सटेंडेड मैंने मंगवा कर लगा लिया है। जब से ये लगाया है इंजन के ऊपर तक कोई मिट्टी नहीं गई, सिर्फ यहाँ तक रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। जो लोग ट्रिप करने वाले हैं, ये 302S पर फिट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद 250-300 और मैं आपको सर्च करनी पड़ेगी, आई एम नॉट श्योर, मे बी शायद ज़्यादा बनाने की बाइक पर फिट हो जाए। अच्छा, एक सबसे अमेजिंग चीज़, अच्छा चले मैं अमेजिंग चीज़ पे बाद में आता हूँ, पहले आपको ये मैं दिखा दूँ। यहाँ पर जो है वो बहुत ही बोरिंग सा इसका हैंडल का जो वो इसकी ग्रिप होती है वो इंस्टॉल थी। मैंने स्पिरिट भी इसकी मंगवा के लगाई है। इसमें रेड कलर की ऑप्शन भी थी, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा रेड हो जाना था, तो मैंने फिर कहा कि चलो ब्लैक कलर की मंगवा के लगाते हैं। इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक उन्होंने बिल्ट इन होल दिया हुआ है। ये जो होल है इसके ऊपर आप कोई भी अपना एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगा सकते हैं, जिसमें आपका मोबाइल का जो होल्डर होता है वो भी आप लगा सकते हैं।
तो आपको अपनी बाइक के हैंडल पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस ग्रिप के साथ ही यहाँ पर अपना मोबाइल होल्डर बोल्ट इन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल होल्डर के अलावा भी कोई भी और एसेसरी आप लगा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा जो छोटा सा राड मिलता है जिसके ऊपर आप एसेसरीज़ लगा लेते हैं, वो भी इस बोल्ट के ऊपर कसा जा सकता है। इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपने यहाँ जो मेन स्लाइडर्स हैं, इंजन स्लाइडर्स या जिसको फ्रेम स्लाइडर्स भी बोला जाता है, ये भी लगाए हुए हैं। ये अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे मैंने, और इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा। ये बहुत ही छोटे से हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसके ऊपर जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक्स्ट्रा लाइट्स हैं। मैंने जब 302R एक ज़माने में ऑन की थी 2018 में या 19 में गालिबन, तो मैंने तब उसके क्रैश गार्ड पे मंगवा के लगाई थी। मैंने जो अपनी 302S की हेडलाइट की मेन हेडलाइट की लाइट थोड़ी सी मुझे कम लगती थी, वो मैंने उसकी कमी इस लाइट से पूरी कर ली है। हैंडल बार के ऊपर चेंजेस की हुई हैं। एक तो मैंने लीवर्स लगाए हुए हैं। लीवर्स जो है मैंने स्पिरिट बीस्ट के लगाए हुए हैं इसके अंदर। और स्पिरिट बीस्ट जो है मैंने जितनी भी इसकी एसेसरीज मंगवाई हैं, इसकी बेस्ट एसेसरीज़ जो अली एक्सप्रेस से आपको किसी भी वेंडर की मिलती है ना, वो स्पिरिट बीस्ट है। बहुत ही इंटेलिजेंटली ये डिज़ाइन करते हैं अपनी एसेसरीज़ को। 5 वे एडजस्टर आपको मिल जाता है ब्रेक लीवर में, और इसी तरह आपको क्लच लीवर में भी 5 वे एडजस्टर मिल जाता है। बेसिकली जब ये बाइक नहीं आती है तो आपको क्लच लीवर एडजस्ट के साथ नहीं मिलता, सिर्फ ब्रेक लीवर मिलता है। तो इस तरह मुझे दोनों क्लच और ब्रेक लीवर जो है वो एडजस्ट के साथ मेरे हो गए हैं। प्लस ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है, और ये गुलाई में है, आगे की तरफ से इसकी गुलाई है। और मैं इसको जितना मर्ज़ी रश में प्रेस कर लूँ, मुझे ये लीवर ना कहीं से भी जो है ये फील नहीं होता, फिंगर्स पे मेरे चुभता नहीं है। इसके अलावा मार्केट में अली एक्सप्रेस से दूसरे लीवर्स भी हैं जिनका एडजस्टर यहाँ पे लीवर की तरह का होता है, वो आपको हाथों में चुभते हैं क्योंकि वो उसके कोने बने होते हैं। तो आप जब भी लीवर्स मंगवाएं तो वो मंगवाइएगा जो फ्रंट से गुलाई में हो। इसी तरह आप हैंडल बार में मज़ीद देख रहे हैं तो मैंने जो अपनी ग्रिप का एंड पे जो स्लाइडर होता है वो भी चेंज किया हुआ है। वो मैंने बाइक की थीम के साथ मैच किया हुआ है, ब्लैक एंड रेड कम्बिनेशन में लगाया हुआ है। एक सबसे यूनिक जो मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है ना अपनी बाइक में, वो है इसकी ग्रिप्स। आप देख रहे हैं ये जो ग्रिप्स हैं, मैंने इससे पहले 1 साल पहले TNT 600i जो फेस अपलिफ्ट मॉडल है वो भी ऑन किया था। तो उसकी जो ये ग्रिप्स है ना, ये वाली जिसमें बटन होती हैं, ये लाइट वाली आती थी। तो जब मैंने वो सेल की थी ना, तो और जब ये परचेज़ किया तो मैं ना वो ग्रिप्स बहुत मिस करता था। तो मैंने मुबीन भाई जो CEO हैं बनैली पाकिस्तान के, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ना आप 600 की लाइट वाली ग्रिप्स मंगवा के दें बनैली वालों से, मैंने ना इंस्टॉल करनी है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, उन्होंने मुझे ग्रिप्स मंगवा के दी और ये मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। और उसके अंदर ब्लू एम्बियंट लाइट जलती है हर बटन में रात के टाइम। अभी शायद दिन है काफ़ी, आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको जलाकर दिखा देता हूँ। इसमें ब्लू एम्बियंट लाइट जलती है और ये रात के टाइम पे बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है। रात के टाइम मैं जब भी इसको ड्राइव कर रहा होता हूँ और किसी सिग्नल पे या किसी के पास साथ जाकर रुकता हूँ, तो वो एक दफ़ा देखता ज़रूर है कि यार ये कौन सी ग्रिप है जिसकी उसके अंदर भी लाइट्स हैं। तो इट्स वेरी आई कैचिंग, और मुझे मेरी एक जो ख्वाहिश थी वो मैंने इसके साथ पूरी कर ली। अच्छा, अगर आप में से कोई सोच रहा हो, अगर आप में से भी कोई सोच रहा हो कि वो ये ग्रिप्स मंगवा कर लगाना चाह रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके लिए काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ये डायरेक्ट नहीं लगती आपकी वायरिंग के अंदर, क्योंकि जो आपकी मेन ग्रिप्स जिसमें इंस्टॉल थी उसकी जो एंड की जो ग्रिप का मुंह होता है वो आपकी मेन वायरिंग के मुंह के साथ मैच नहीं करता इनका। तो वो मुझे जो है इसके लिए थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी। की मैंने खुद इंस्टॉल है, लेकिन मुझे काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको अनयूजुअली कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे जो अमूमन लगे नहीं होते। ये जो बटन है ना, ये जो मैंने आपको लाइट्स दिखाई हैं जो क्रैश गार्ड पर इंस्टॉल है, ये उसको ऑन ऑफ करने का मैंने लगाया हुआ है। और ये जो 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली जितनी भी बनैली की बाइक आती है ना यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर, उनके अंदर आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। आपकी जब आप बाइक की ऑन करते हैं ना, तो आपकी पार्किंग लाइट भी ऑन होती है, और जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो लो बीम है वो भी ऑन हो जाती है। उसको ऑफ़ करने का आपके पास कोई भी बटन नहीं होता। आप दिन में राइड करें तब भी वो ऑन ही रहती हैं। तो वो मुझे पसंद नहीं था, ये मेरी पर्सनल एक चॉइस थी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पीड भी इसका एक बटन मंगवा के लगाया, और पार्किंग और लो बीम भी मैंने अपनी ऑन ऑफ बटन पे कर ली है, और जो आपको लाइट दिखाई है वो भी इस बटन पे है। ये फेंडर लेमिनेटर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। फेंडर लेमिनेटर के बारे में बता दूं, ये मेरे पास 302R में मैंने लगाया था, जो मैंने सेल की थी वो मैंने रख लिया था। तो ये 302R वाला फेंडर लेमिनेटर इसको नहीं लगता, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ जाकर लगता है, और 302R में ये नहीं था।
तो मुझे इसके जो अंदर की तरफ ये जो पतरी गई हुई है ये मुझे कटवानी पड़ी थी, इस दोनों साइडों से मुझे कटवा के लगानी पड़ी थी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवानी पड़ी थी। 302R की बिल्कुल डायरेक्ट फिट नहीं होती, 302S में वो आपको थोड़ी सी कटवानी पड़ती है। तो बहरहाल मैंने ये जो है 302S में फ़िट कर ली किसी तरीके से। अब सिर्फ इसका एक मसला रह गया है, वो ये है कि ये जब आप लगाते हैं ना तो आपके टायर की छींटें जो हैं वो तकरीबन यहाँ तक आती हैं। तो इसीलिए मैं जो है इसका वन साइडेड एक ढूंढ रहा था मडगार्ड जो इस टायर के ऊपर आता है यहाँ पर, लेकिन वो मुझे अभी वैसे तो अली एक्सप्रेस पे बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कोई खूबसूरत सा जो बाइक की ओवरऑल लुक के साथ उसको उसके अंदर इजाफा करे, ना कि उसकी लुक ख़राब करे। तो जैसे ही मुझे वो मिलेगा मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा अपनी किसी वीडियो में। स्पिरिट 20 का ये कवर मिलता है एलुमिनियम का, जो आपकी चेन पॉकेट के ऊपर लग जाता है और इसकी पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। ये सिल्वर कलर की होती है और आपको पता है चेन हमें ल्यूब भी करनी पड़ती है, और ल्यूब की वजह से ये बहुत सी ब्लैक सी हो जाती है और बहुत ही बुरी लगती है। तो उसके ऊपर जब ये प्लेट लग जाती है तो ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, इसकी लुक की बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये वो लास्ट चीज़ थी जो मैंने अपनी बाइक में अभी तक इंस्टॉल की है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको भी और बतानी है। अच्छा, स्पूल्स भी मेरे पास ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन में पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने लगाए नहीं, क्योंकि स्पूल्स जो हैं आपको पता है जब हम स्टैंड लगाते हैं तो इसके ऊपर ना थोड़े बहुत स्क्रैच आ जाते हैं। तो मैं वो एलुमिनियम के ख़राब नहीं करना चाह रहा था, कि मुझे पता था अगर मैं वो लगा दूंगा और उस पर स्पूल जब उस पर मैं जब स्टैंड लगाऊंगा रियर पे तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे और वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने फिर ओरिजिनल ही लगे रहने दिए, वो मेरे पास अभी पड़े हुए, मैंने इंस्टॉल नहीं किए। तो ये टैंक पैड जो है ये भी अली एक्सप्रेस से मंगवाया, अगर किसी भाई को देख के पसंद आया और वो पूछना चाह रहा है। कार्बन फाइबर टच में है थोड़ा सा, और अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। मैंने अपनी 302S जो है वो उसकी जब ये मैं ग्रिप्स इंस्टॉल कर रहा था TNT 600i वाली, तो इसकी क्योंकि जितनी भी वायरिंग थी वो टैंक के अंदर जो एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर बॉक्स है उसके नीचे थी, तो मुझे अपना टैंक एयर फ़िल्टर बॉक्स उतारना पड़ा था इसको चेंज करने के लिए। तो जब मैंने ये खोली हुई थी ना सारी, तो इंजन जो है वो ऊपर से नेकेड हो जाता है, आपको उसकी एसेस मिल जाती है प्लग्स की। मेरे पास इरीडियम प्लग पड़े हुए थे NGK के, तो मैंने मंगवाए तो अपनी 600i के लिए थे, तो वो मैंने सेल कर दी थी, तो मेरे पास पड़े हुए थे पिन पैक ही। तो जब मैंने ये खोला था तो मैंने इसमें इरीडियम प्लग डाल दिए थे। वैसे तो इसके प्लग नए थे अभी बिल्कुल, और लेकिन मेरे पास क्योंकि इरीडियम पड़े हुए थे मुझे पता था कि इरीडियम प्लग जो हैं वो थोड़े से स्मूथ होते हैं, उसका जो स्पार्क है ना वो बिल्कुल एक लेज़र लाइट की तरह होता है, और दूसरे आम प्लग की निस्बत उसके अंदर वो इंजन को थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ कर देता है, उसकी वाइब्रेशंस अगर हैं भी तो वो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता है। तो मैंने इरीडियम प्लग इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद उससे पहले ना मुझे इस बाइक के हैंडल बार में ना उसकी जो मिरर्स हैं वो थोड़े से फोगी महसूस होते थे, उसके अंदर हल्का सा आता था, वाइब्रेशंस आती थी, वो मिनिमाइज़ हो गई हैं। तो इरीडियम प्लग मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा। NGK के CR8E इसके प्लग का नाम होता है, मॉडल का नाम जो इसमें डलता है। CR8E का इरीडियम प्लग आप अपनी बाइक में ज़रूर इस्तेमाल करें, बेनेली की जितनी भी बाइक आप कोई सा भी मॉडल हो, क्योंकि इरीडियम प्लग से बाइक जो है उसका इंजन जो है वो स्मूथ हो जाता है। तो ये था गाइज़ ओवरऑल एक्सेसरीज़ का रिव्यू जो मैंने अपनी 302S पे अभी तक इंस्टॉल की है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपने वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पर टैप भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम इसका एग्जॉस्ट चेंज करने वाले हैं। मैंने इसका मिड पाइप मंगवा लिया है, वो मैं सरप्राइज़ रखूँगा मैंने कौन सा मंगवाया है। एग्जॉस्ट भी लगाएंगे और आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अवर चैनल, बेल आइकन पर टैप करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्टे सेफ, वियर सेफ्टी गियर्स, राइड सेफ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।